चालू। हाँ चालू चालू करिए। चालू चालू हो गया। हाँ। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण पर अब हम चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण इतिहासकारों के अनुसार क्या उपयुक्त होना चाहिए, इसकी चर्चा हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम स्पष्ट कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जहां तक अगर हम बात करें तो जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक भारत के इतिहास में जो मानक माना जाता था वो वैदिक सभ्यता ही माना जाता था। वैदिक सभ्यता से ही भारत के इतिहास की शुरुआत होती थी। तो वैदिक सभ्यता का मतलब है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास उसकी शुरुआत होती थी। लेकिन जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जब इसकी खोज किया तो वहां से हड़प्पा सभ्यता का कालखंड लगभग 1000 ईसा पूर्व आगे बढ़ता है। तब ऐसे दौर में वो 2600 ईसा पूर्व के आसपास उसका हमें डेट एग्जैक्ट के तौर पर दिखाई देता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इसकी बात करते हैं। तो नामकरण की अगर हम यहाँ बात करें तो इस सभ्यता की अगर बात करें तो इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब है, देखिए हम यहाँ समझते हैं जब भारत के इतिहास में जब हम विभाजन करते हैं, इतिहास का जब विभाजन होता है तो ये 3 भागों में इसका करते हैं। एक प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास यानी प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। फिर दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहास हो गया। इसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। इसके बाद जो कालखंड दिखाई देता है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है, ऐतिहासिक। तो इससे जोड़कर यहाँ देखा गया प्राग इतिहास का मतलब होता है कि जहां पर लिखित सामग्री मौजूद ही नहीं थी, यहाँ पर लिखित सामग्री मौजूद नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि लिपियां तो मौजूद रही लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो इस कालखंड के तहत दो चीजें आती हैं, एक वैदिक काल भी आता है इसी तहत और हड़प्पा सभ्यता भी आता है। तो हड़प्पा सभ्यता पहले की सभ्यता है, ठीक है। तो ये दोनों इसी तहत आते हैं। इसी में इतिहासकारों ने इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता नाम दिया है। आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कालखंड में मतलब जहां पर साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मौजूद होते हैं वो ऐतिहासिक काल के तहत आता है। उसका कालखंड इतिहासकारों ने 600 ईसा पूर्व के आसपास स्पष्ट किया है। तो ये जो कालखंड है आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। यहाँ हम इसको स्पष्ट कर लिए हैं कि ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक। ये पहला नाम ये हो गया। दूसरा नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। अब आपके जेहन में आएगा कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। देखिए, पुरातत्व के इतिहास में एक चीज स्पष्ट है कि जिस सभ्यता का खोज सबसे पहले होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण रखा जाता है। तो 1921 ईस्वी में जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। तो ऐसे दौर में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही रखना ज्यादा उचित है। तो ये जो प्रथम स्थल इसका खोजा गया था वो क्या था, हड़प्पा था। ये जो प्रथम स्थल था ये कौन सा था, इसका हड़प्पा था, ठीक है। इसी नाते इसको हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। यही सबसे उपयुक्त भी इतिहासकार मानते हैं। फिर तीसरा नाम है सैंधव सभ्यता, यानी जो ये सभ्यता थी ये सैंधव नदी के किनारे फली फूली थी। फिर बाद में इस सभ्यता का तेजी से विकास होता है, ठीक है। अन्य नदियों के किनारे भी इस सभ्यता का विकास होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब ये सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में जाती है तो जम्मू कश्मीर में भी इसके स्थल मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे स्थानों पर खासकर मोहनजोदड़ो और सोतभूरी ये जो स्थल मिलते हैं भारत के बाहर भी मिलते हैं। तो जॉन मार्शल का यहाँ एक तर्क है, इस पर हम थोड़ा सा नजर रखें। जॉन मार्शल जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक बने थे, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के निर्देशक बने थे। इन्होंने 1924 ईस्वी में एक
न्यूज़पेपर पब्लिश कराया था, द इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर, एक लंदन से प्रकाशित हुआ था। ये पेपर जो है ये लंदन में प्रकाशित हुआ था, लंदन में प्रकाशित हुआ था। इसी में पहली बार इन्होंने इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता नाम दिया था। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस सभ्यता का अगर भारत के बाहर और स्थल खोजा जाएगा तो इसके नाम पर फिर से विचार किया जाएगा। तो फिर उन्होंने एक और पुस्तक लिखा था, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1931 ईस्वी, जिसमें उन्होंने विचार किया कि ये सभ्यता भारत से बाहर के और इलाकों में इसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, यानी भारत से बाहर के और इलाके में ये सभ्यता फैली हुई है। तो इस तरह इसके नाम पर अलग विचार रखा जाए। मार्टिमर व्हीलर ने एक पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड लिखा। इसमें उन्होंने भी सुझाव दिया कि सैंधव सभ्यता के इतर इसका नाम रखा जाए, क्योंकि सिंधु नदी के बाहर भी इसके और इलाके खोजे जा गए थे। ठीक है, एक और नाम, चौथा नाम इस पे बृहत्तर सैंधव सभ्यता। यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ अब समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सैंधव सभ्यता कि जो स्थल शुरुआती दौर में जो इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु नदी के आसपास खोजे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दिया गया कि जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता ही था। अब यहाँ ये बात हो रही है कि ये सिंधु नदी के बाहर के इलाके में भी ये सभ्यता खोजी जा रही। इस नाते मोहम्मद रफीक मुगल ने इसके लिए जो सबसे उपयुक्त नाम सुझाया वो क्या था, बृहत्तर सैंधव सभ्यता। यूनानी ने इसको हिंडन सभ्यता नाम दिया। हिंडन सभ्यता का मतलब यहाँ से कि कपास के लिए प्रसिद्ध था, इस तरह इसको हिंडन से संबोधित करते थे वो, यानी भारत को हिंडन इस तरह भी कहते थे कि वो कपास की भूमि थी। इसके बाद ऋग्वेद में इसको हरियूपिया कहा गया था। ऋग्वेद में इस सभ्यता का नाम हरियूपिया कहा गया था। और गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरी सभ्यता का नाम दिया था कि ये पहले ऐसी सभ्यता थी जो क्या थी, नगरी सभ्यता थी। ठीक है, इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसको। कांस्य युगीन सभ्यता ये भी नाम दिया गया है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको? हड़प्पा वासियों ने ही तांबा और टीन को मिलाकर एक नए धातु का आविष्कार किया था, जिसको हम कांसा कहते हैं। देखिए, ये जो तांबा होता है और इसमें अगर टीन मिला देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, कांसा बनता है। ठीक है, तो इस नाते इस सभ्यता को क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इस सभ्यता को क्या कहा गया था, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर तांबा प्लस टीन ये धातु मिलाकर क्या बनता है, कांस्य बनता है। ये धातु मिलाकर कौन सी धातु बनेगी, कांसा बनेगी। इस नाते इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सा नामकरण सबसे उपयुक्त माना जाएगा, तो ये माना जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। तो इस नाते इतिहासकारों ने ये माना कि जो पहला स्थल खोजा गया इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाए। यही ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के संदर्भ में क्या चीजें स्पष्ट है।